हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में देखेंगे जैसा कि एसी पे ये सेपरेट वीडियो है, क्योंकि पहले हम ईएमआई का बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। अब हम आते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, ये पावर फैक्टर पे पूछा गया है। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, उसका रेजिस्टेंस आपको आर दे दिया हुआ है, इंडक्टेंस आपको एल दे दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का वैल्यू तो इसमें ये क्वेश्चन जो है पावर फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस आपको आर दे दिया हुआ है, इंडक्टेंस आपको एल दे दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पहले जब एसी हम पढ़ाए थे तो उसमें हम कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली आपको हम बताए थे। फिर से एक बार हम डील कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, या इस एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस शो करते हैं, एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे इंडक्टेंस शो करते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, इस पे हम शो करेंगे इंडक्टेंस, दैट इज एल, और इस पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब ध्यान से देखिए कि इधर हम क्या शो किए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, इधर पे आप क्या लिए, वाई एक्सिस पे इंडक्टेंस, और लास्ट में नेगेटिव वाई में हम लेंगे सी फॉर कैपेसिटेंस। ये आपका ऑर्डर है कि इधर हम लेंगे रेजिस्टेंस, इधर लेंगे इंडक्टेंस, और इधर लेंगे हम कैपेसिटेंस। आपसे क्या पूछा है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का वैल्यू पूछा है। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दोनों को आपस में हम किसमें किए हैं? कनेक्टेड इन सीरीज। और आपसे क्या कह रहा है कि एन एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आपको ओमेगा दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर का वैल्यू होता है V और I, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं पावर फैक्टर। इसका वैल्यू होता है cos फाई, दैट इज इक्वल टू R बाई जेड। अब R तो आपको पता है, R का मतलब रेजिस्टेंस और Z का मतलब हो जाएगा इम्पिडेंस। ये आपका इम्पिडेंस है और ये आपका हो जाएगा R से रेजिस्टेंस। तो ये आपको इस बार पूछा है कि पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन सीरीज, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम एंगल फिर निकालेंगे। तो जैसा कि यहां से आपका एंगल आ जाएगा, ये आपका सिंपल सा बात है, फाई का वैल्यू है। तो फाई का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? एल बाय, अब एल क्या है यहाँ पे? इम्पीडेंस हमको निकालना है। इम्पीडेंस जैसा कि इसका क्या हो जाता है, ओमेगा इंटू एल, इंडक्टेंस का इम्पीडेंस, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टेंस, दैट इज ओमेगा इंटू एल। ये आपका आ गया इम्पीडेंस। और ध्यान से देखिए, ये आपका हुआ R, ये हुआ आपका L, तो ये आपका हो जाएगा L का मतलब ओमेगा इंटू एल। ये आपका हो जाता है इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर, दैट इज ओमेगा इंटू एल। यही कैपेसिटर रहता तो क्या हो जाता? 1 बाय ओमेगा इंटू सी। ये आपका होता है इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये याद रखिए, कैपेसिटर के लिए क्या यूज करते हैं? 1 बाय ओमेगा इंटू सी। और
यही इंडक्टर रहेगा तो ओमेगा इंटू एल, ये उसका हो जाएगा क्या, इम्पिडेंस। अब ध्यान से देखिए जेड क्या होता है, इम्पिडेंस, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आर, ये तो सिंपल सा बात है कि ये आपका हाइपोटेनस है, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा इम्पिडेंस। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां से कॉस फाई का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए यहां से अगर हम टेन फाई निकालें, टेन फाई, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से टेन फाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एल परपेंडिकुलर बाय, सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज आर। लेकिन आपको क्या निकालना है, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम नाम देते हैं पावर फैक्टर, और इसका वैल्यू होता है आर बाई जेड, वेयर जेड इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अब ध्यान से देखिए यहां से cos फाई आपको निकालना है, टेन फाई का वैल्यू आपको पता है। अब आपको cos फाई चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक स्क्वायर फाई, तो यहाँ सेक, तो 1 बाय सेक दैट इज कॉस। तो बस ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, सिंपली cos फाई दैट इज पावर फैक्टर। बस वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, cos फाई का वैल्यू क्या होता है, टेन फाई दैट इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका आ जाएगा cos फाई का वैल्यू। अब इजिली वे में आपको निकल जाएगा, और वैसे भी आप यहां से भी निकाल सकते हैं आर बाई जेड, तो आपको यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। cos फाई का वैल्यू आर बाई जेड, जेड क्या है, इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस इसका क्या होगा, इम्पिडेंस ऑफ एल आर सर्किट। एल आर सर्किट का क्या हो जाता है, इसका सिंपली हो जाता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और दोनों ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आपस में 90 डिग्री दिख रहा है, तो जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बनाता हो तो उसका क्या हो जाता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है तो सिंपली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये आपस में सारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो किसी का भी आपको अगर रिजल्टेंट निकालना हो यानी इंपिडेंस निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, आर बाई जेड, जेड क्या हो जाएगा, ये आपका इंपिडेंस आ गया, इंपिडेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो जब भी एल आर सर्किट हो तो उसका इंपिडेंस का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस वैल्यू रख देंगे तो यहां से भी आपका आ जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये नहीं तो आप यहां से कर लीजिए, टेन फाई आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो ये टेन फाई आपको क्लियरली दिख रहा है, बस वैल्यू रख देंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो ऊपर आर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बन जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया cos फाई। फाई इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अब इसी से पता चल रहा है करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कैपेसिटर में करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इंडक्टेंस में करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, इसमें दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंडक्टेंस में लीड कर रहा है, कैपेसिटेंस में लैग कर रहा है, और ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है वोल्टेज एंड करंट का। तो यहाँ से cos फाई यानी पावर फैक्टर के बारे में आपको क्लियरली पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल शो करता है, तो इंडक्टेंस लीड करता है कितना से, π/2 से, कैपेसिटेंस लैग करता है कितना से, π/2 के। ध्यान से देखिए
विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, यानी करंट चेंजेस व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम +2A टू -2A। अब देखिए 2 एम्पियर, पॉजिटिव 2 एम्पियर से नेगेटिव 2 एम्पियर तक चेंज हुआ, और टाइम भी आपको दे दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। और एन ईएमएफ इंड्यूस्ड 8 वोल्ट इन ए कॉइल। तो आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये भी क्वेश्चन लिटिल बिट कंसेप्चुअल है, ज़्यादा कंसेप्चुअल ही है नहीं, बस इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना है। ये इंडक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब जैसा कि इंडक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड। अब सेल्फ इंडक्टेंस पे है, तो यहां से हम निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, सेल्फ इंडक्शन यह होता है तब जब अपने के वजह से, मतलब कि फ्लक्स चेंज करे। हम हमेशा यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो अब जब खुद के फ्लक्स के वजह से खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट हो, इसीलिए इसका नाम होता है सेल्फ, मतलब खुद के वजह से ही उसमें फ्लक्स के चेंज करने से, करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से क्या होता है, सिंपली उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो क्या चेंज होता है, पहले तो करंट चेंज करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका हम बताए थे, करंट चेंजेस अप एंड डाउन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इससे एसोसिएट होता है, इसी से एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और इसका नाम क्या होता है, सेल्फ। तो ये हो जाता है, खुद के वजह से होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरे के वजह से यही काम होता है तो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरे के वजह से उसमें हुआ। तो एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके लिए सिंपल सा बात है, वैल्यू होता है, तो ये ईएमएफ दैट इज इक्वल टू -L di/dt। इसका वैल्यू होता है -di/dt, जिसमें ईएमएफ आपको दे दिया हुआ है 8 वोल्ट, -L ही आपसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है, ये इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस di/dt। अब ध्यान से देखिए, प्लस का 2 था, ये माइनस के 2 में गया, तो चेंज कितना से हुआ, तो ध्यान से देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले क्या था, पहले आपका 2 था, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फाइनल क्या है, -2 एम्पियर, इनिशियल क्या था 2 एम्पियर, चेंज क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए, हमेशा करंट फाइनल माइनस करंट इनिशियल करना है। तो फाइनल क्या है, फाइनल आपका है -2 एम्पियर, इनिशियल क्या था 2 एम्पियर, तो ये आपका आ जाएगा -4 एम्पियर। ये कितना टाइम के अंदर हुआ, तो 0.05 सेकेंड। तो यहाँ से बस एक ही अननोन बच जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 8 वोल्ट दैट इज इक्वल टू L इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.05। यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 8 इंटू 0.05
डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू एल। एल क्या आ गया आपका, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू दैट इज 2, ये आपका हो जाएगा 10, तो 0.1 एल का वैल्यू आपको आ जाएगा सिंपली 0.1, ये आपका इतना आपका सिंपली हेनरी आ जाएगा। अब लेते हैं, जैसा कि रेजिस्टेंस में हम काम करते थे एग्जैक्टली वही काम हम इंडक्टेंस में भी करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। पैरेलल सीरीज पहले हम यही देखेंगे। तो ए और डी के बीच में, अब ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से आपको दिया गया है, तो फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं। तो इधर ए, अब ध्यान से देखिए, ये इधर से जाएगा, तो फिर जो काम हम रेजिस्टेंस में करते हैं वही काम इसमें भी करेंगे। फिर ये भी ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये आपका डी हो गया। तो ध्यान से देखिए, ए और डी के बीच में 1 2 3, यानी ध्यान से देखिए ए और डी के बीच में आप ऐसा समझिए, एक इधर, फिर एक इधर इंडक्टेंस, एक फिर समझिए कि ऐसा तीनों इंडक्टेंस ए और डी के बीच में है। तो ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो जैसा कि आपको पता है कि तीनों अगर पैरेलल हो तो क्या करेंगे हम, सिंपली ये इंडक्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस नहीं है, तीनों यानी कि तीनों मतलब जो इंडक्टेंस आपको यूज है एल एल एल, तीनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसका क्या हो जाता है, सिंपल सा बात ऐसे रहता है, तो R/3, तो यहाँ पे हो जाता है L/3। एल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 3 हेनरी डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट 1 हेनरी इसका। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें